ये कहानी है उन फैसलों की जिन्हें हम अक्सर कल पर टाल देते हैं, और उस कल की जो शायद कभी आता ही नहीं। आइए इस कहानी के जरिए समझते हैं कि कल करेंगे की सोच की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। और पूरी कहानी का जो निचोड़ है ना, वो बस एक सवाल में छिपा है। क्या सही वक्त का इंतजार करना सच में सही है? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी कहानी के दौरान हमारे जहन में गूंजता रहेगा। तो कहानी शुरू होती है उन दिनों से जब हम जवान होते हैं। भविष्य एकदम रोशन लगता है ना, और ऐसा लगता है कि हर काम के लिए हमारे पास ढेरों कल हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये एक पूरी जिंदगी का नक्शा है। 20 साल की उम्र से शुरू होकर 50 तक। हर मोड़ पर एक फैसला है जिसे बस टाला गया। तो सीन है कॉलेज के गेट का। 20 साल का एक नौजवान एकदम बेफिक्र, और उसकी मुलाकात होती है एक एजेंट से। जिंदगी की बस दहलीज पे खड़ा है वो। एजेंट बड़े प्यार से समझाता है, कहता है उम्र सिर्फ 20 साल है अभी। इंश्योरेंस के लिए ये सबसे सही टाइम है। आज तैयारी कर लोगे तो कल की चिंता नहीं रहेगी। और ये देखिए, ये है पहला टाल मटोल। जवाब आता है, अरे भैया अभी तो पढ़ाई चल रही है, एक बार ये खत्म हो जाए फिर सोचूंगा इसके बारे में। सुनने में उस वक्त ये बहाना काफी वाजिब लगता है। तो खैर 5 साल गुजर जाते हैं। वो स्टूडेंट अब एक नौकरी पेशा इंसान है। पहली नौकरी, पहली सैलरी और एक नई आजादी का एहसास। कहानी अपने अगले पड़ाव पर है। और वो एजेंट, वो फिर से आता है उसी उम्मीद के साथ। वो इस नए मौके को भुनाना चाहता है। भाई अब तो नौकरी भी लग गई है, अब तो इंश्योरेंस करवा ही लो। लेकिन जवाब फिर से वही था, बस वजह नहीं थी। अरे अभी अभी तो जॉब लगी है, थोड़ा जीने तो दो, बाद में देखेंगे यार। मतलब भविष्य की सुरक्षा पर आज की मौज मस्ती भारी पड़ गई। तो अब कहानी का अगला पड़ाव आता है, जिम्मेदारियों का दौर। जिम्मेदारियां तो बढ़ती हैं, लेकिन टालने की जो आदत है वो वैसी की वैसी ही रहती है। माहौल है शादी का, घर में जश्न चल रहा है, और उसी भीड़ में वो एजेंट फिर से नजर आता है। इस बार एक दोस्त की तरह, एक याद दिलाने वाले की तरह। इस बार उसकी बातों में ज्यादा वजन है, एक गंभीरता है। वो कहता है अब तो शादी भी हो गई, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, अब इंश्योरेंस सच में बहुत जरूरी है। और बहाना फिर से तैयार। यार अभी अभी शादी हुई है, खर्चे इतने हो गए हैं, बाद में सोचेंगे पक्का। वजह इस बार पैसों की तंगी। और देखते देखते जिंदगी का एक और अहम मोड़ आ जाता है। अब वो सिर्फ एक पति नहीं, एक पिता भी है। बच्चे के स्कूल के बाहर वो एजेंट एक बार फिर इंतजार कर रहा है। एजेंट इस बार दिल पर चोट करता है, एक पिता की जिम्मेदारी की दुहाई देता है। भाई साहब, बच्चे का भविष्य भी तो देखना है, चलिए एक पॉलिसी करवा ही लीजिए। लेकिन जवाब आप जानते हैं, जवाब फिर से वही था, स्कूल की फीस ही इतनी ज्यादा है, थोड़ा टाइम दो भाई, बाद में देखते हैं। एक बार फिर आज की जरूरतें कल की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी हो गईं। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। बाद में और कल का जो खेल चल रहा था वो अब खत्म हो गया है। अब हकीकत सामने खड़ी है। अब तस्वीर बिल्कुल अलग है। सोचिए, एक इंसान अस्पताल के बाहर बैठा है, खामोश, हाथ में मेडिकल रिपोर्ट है और चेहरे पर वो बेफिक्री कहीं गायब हो चुकी है। चिंता की गहरी लकीरें हैं। एजेंट वो इस बार भी आता है, लेकिन अब उसकी आवाज में वो जोर नहीं है, बस एक हमदर्दी है, एक चिंता है। वो धीरे से पूछता है, कैसे हैं? अब तो इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। और जवाब में सालों का पछतावा है। एक थकी हुई, हारी हुई आवाज में वो कहता है, अब क्या, अब तो हेल्थ की प्रॉब्लम आ गई, कोई भी कंपनी अब पॉलिसी नहीं देगी। जिस सही वक्त का वो इंतजार कर रहा था वो जा चुका था। तो कहानी अपने आखिरी हिस्से में पहुंचती है, जहां सबक मिलता है, लेकिन शायद बहुत देर से। और यह है आखिरी सीन। एक खाली घर, दीवार पर एक तस्वीर टंगी है उसी इंसान की। एजेंट आखिरी बार आता है उस घर में, और चारों तरफ बस एक अजीब सी खामोशी है। एजेंट को बस एक ही बात याद आती है, वो कैसे हर बार कहता था अभी नहीं, और वक्त बस रेत की तरह हाथ से फिसलता गया। और यही है वो सच जो शायद हम सब जानते हैं पर मानते नहीं, कि इंश्योरेंस कराने का सही वक्त आने वाला कल नहीं होता, वो आज होता है, अभी होता है। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे हम टालते रहते हैं, ये सोचकर कि एक सही वक्त आएगा।
तो सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सा सही वक्त है जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं।